आप आ रहे हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, आपके बेटी ने सुसाइड किया। 9 अगस्त 2024 कोलकाता से एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने पूरे देश को फिर से निर्भया केस याद दिला दिया। 31 साल की डॉक्टर का रेप और मर्डर अस्पताल में ही होना देश की महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पोस्टमार्टम के अनुसार डॉक्टर का गला घोंटकर मारा गया था और आंखों में चश्मे के टुकड़े पाए गए थे और कुछ हड्डियां भी टूटी हुई थी। हालांकि इस काम को अंजाम देने वाले संजय को पकड़ लिया गया है, लेकिन देखा जाए तो ये एक आदमी का काम नहीं लगता, बल्कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं उन सारे सबूतों के बारे में जो बताते हैं कि इस हत्या के पीछे कौन शामिल हो सकता है। वो दिन था 8 अगस्त 2024, जब एक 31 साल की महिला डॉक्टर जो कि अपने ट्रेनिंग पीरियड में थी, रोज की तरह अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचते ही वो अपने पेरेंट्स को फोन पर यह बताती है कि वो अस्पताल पहुंच गई है, जिससे उनके पेरेंट्स भी टेंशन फ्री हो जाएं कि उनकी बेटी अब सेफ है। अपनी माँ से बात करने के बाद डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। मरीजों को देखते देखते रात के 2 बज जाते हैं, तो वो डॉक्टर अपने कुछ कलीग्स के साथ अस्पताल में ही डिनर करने चली जाती है। डिनर करते करते और बातें करते करते 3 बज जाते हैं और अब वो डॉक्टर को थोड़ी सी थकान लगती है, तो वो अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। 4 बजे के आसपास डॉक्टर के कलीग्स देखते हैं कि उनको गए हुए काफी समय हो गया है और वो अभी तक राउंड पर नहीं आई हैं। तो कुछ जूनियर और एक सीनियर उन्हें ढूंढते हुए वहीं सेमिनार रूम में पहुंचते हैं और वहां उस महिला डॉक्टर को देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उनके मुंह पर कपड़ा डाला हुआ है और उनके पैर खुले हुए होते हैं। ये देखकर अस्पताल की फैसिलिटी को इन्फॉर्म किया जाता है और लगभग 9 अगस्त दिन के 11 बजे उनके पेरेंट्स को अस्पताल से फोन जाता है और उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। अब उन डॉक्टर के पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी रात में ही तो बात हुई थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद उनके पेरेंट्स काफी कॉल्स करते हैं, लेकिन कोई भी उनका कॉल नहीं उठाता है। कुछ ही समय बीतने के बाद उनके पेरेंट्स को एक और कॉल आता है और उनको बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर उनके घर वाले लगभग 1 बजे अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उनके घर वालों को अस्पताल के अंदर बॉडी देखने नहीं देते। फिर लगभग 3 घंटे बाद 4 बजे के करीब उनके पेरेंट्स को बॉडी देखने के लिए बुलाया जाता है। तो उनके फादर जाते हैं और फोटो क्लिक करके लाते हैं। उस फोटो में साफ दिख रहा था कि उनकी बेटी के पैर पूरे खुले हुए थे, जितने एक नॉर्मल पर्सन के खुलते हैं उससे भी ज्यादा। मतलब कि उनका पेल्विक गर्डल बोन टूटी हुई थी और वो देखते हैं कि उनकी बेटी की पूरी बॉडी पर जख्म के निशान हैं। यहाँ तक कि उनकी आंखों के अंदर भी चश्मे के टुकड़े थे, जिसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई सुसाइड है और साफ पता चल रहा था कि अस्पताल वाले कुछ छुपा रहे हैं। धीरे धीरे वहां के सारे अस्पताल और लोगों को ये बात पता चल जाती है। इधर अस्पताल के डीन और अथॉरिटी अस्पताल की रेपुटेशन बचाने के लिए इसे एक सुसाइड का केस बनाकर रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर मिलकर पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं, जिसके बाद अथॉरिटी उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम कंडक्ट करती है। लेकिन ये पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ था, जिससे जो भी सच था वो सामने आया। रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि जितना ये सब दिख रहा था उससे ज्यादा कुछ उस डॉक्टर के साथ हुआ था। उनका गला दबाकर उन्हें मारा गया था, जिसकी वजह से उनके गले की हड्डियां टूटी हुई थी और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी बॉडी से 150 मिलीग्राम विस्कस फ्लूइड, जिसे हम सीमेन कह सकते हैं, वो पाया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक आदमी से मैक्सिमम एक बार में 15 मिलीग्राम सीमेन निकल सकता है, तो मैक्सिमम एक आदमी से 25 मिलीग्राम इजैकुलेटेड हुआ होगा। तो बाकी का कहां से आया? ये एक पहला सबूत था कि और भी लोग इस वारदात में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ा सिर्फ एक आदमी को, जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय के पकड़े जाने पर भी कई ऐसे पहलू हैं जो बताते हैं कि ये इसके पीछे भी एक सोची समझी प्लानिंग है।
सेमिनार रूम में पुलिस ने जब सबूत ढूंढा तो उन्हें वहां एक ब्लूटूथ मिला। अब अस्पताल के उस फ्लोर में कैमरा नहीं लगा था, लेकिन बाकी की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो 5 से 6 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और जो ब्लूटूथ मिला था उसके कनेक्शन के बेस पर संजय को पकड़ लिया गया। ऐसा कहना था पुलिस वालों का। संजय कोई अस्पताल स्टाफ से नहीं था, बल्कि वो एक हेल्पर था जो मरीजों को अस्पताल लाने में मदद करता था। तो सोचने वाली बात यह है कि संजय को कैसे पता चला कि कोई डॉक्टर रात के 3 बजे सेमिनार रूम में रेस्ट करने गई है, और इतना कुछ करके वो अपना ब्लूटूथ वहीं रखकर आ गया और 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। सोचिए, जब संजय ने अकेले उन डॉक्टर के साथ ऐसा किया होगा तो डॉक्टर ने भी बचने के लिए कुछ तो किया होगा, जिसकी वजह से कम संजय की बॉडी पर स्क्रैचेस तो आने ही चाहिए थे। लेकिन संजय की बॉडी पर ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला? और पुलिस ने जब अरेस्ट किया तब उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाई कोर्ट में 1 घंटे में ही उसने मान भी लिया कि ये सब उसने अकेले ही किया है, और वो बोला उसे फांसी की सजा दे दो। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये न्यूज नेशनल लेवल पर फैल गई तो हॉस्पिटल के डीन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें किसी और हॉस्पिटल का बना दिया गया। सोचिए, अगर किसी के अंडर एक अस्पताल में इतनी बड़ी घटना होती है तो इतनी आसानी से कैसे ये संभव है कि इस्तीफे के कुछ ही दिनों में उन्हें किसी और कॉलेज में डीन बना दिया जाता है। यह बात भी कुछ सामान्य नहीं है और कोलकाता की सरकार पर शक पैदा करती है। और यह शक और भी मजबूत हुआ था 14 अगस्त को। हुआ यह था कि 14 अगस्त को सभी लोग कैंडल मार्च के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी पुलिस के रिकॉर्ड्स के अनुसार 7000 लोगों ने विरोध कर रहे स्टूडेंट्स और पब्लिक पर हमला कर दिया। आरजी कर हॉस्पिटल और हॉस्टल्स में घुसकर तोड़फोड़ की, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि प्रोटेस्ट को बंद करने और हॉस्पिटल में सबूतों को बर्बाद करने की कोशिश की गई। फुटेज और इमेजेस में साफ दिखाई दे रहा है कि यह कोई सामान्य भीड़ का हमला नहीं था, बल्कि इन्हें बोलकर भेजा गया था कि प्रोटेस्ट रोकना है और हॉस्पिटल में सबूतों को बर्बाद करना है। और वहां की सरकार चुप क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फिलहाल ये केस सीबीआई के पास जा चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वहां की सरकार का भी इसमें हाथ है? और संजय जैसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए कि लोग इस तरह की वारदात करने से पहले 1000 बार सोचें? संजय को 23 अगस्त तक रिमांड में रखा गया है, लेकिन कब तक बाकी के गुनहगार पकड़े जाएंगे? आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुरक्षित रहिए।